हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चीरा और चीरी की कहानी, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि को पढ़ी जाती है या फिर सुनी जाती है। इस कथा को पढ़ने से या फिर सुनने से जिन व्यक्तियों के अपने घर नहीं होते हैं उन्हें अपने घर की प्राप्ति होती है, और यदि आपका स्वयं का घर है तब उस घर में सुख शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। इसलिए यदि आपको भी अपने मकान की चाहत है या फिर घर में सुख समृद्धि और सभी और जो है ना आनंदपूर्ण वातावरण रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण आप यदि चाहत रखते हो, तब इस पूजन को अवश्य ही करना चाहिए तथा इस कथा का भी श्रवण उतना ही लाभप्रद होता है। सबसे पहले हम जान लेंगे चीरा चीरी के लिए जो घर बनाया जाता है वह किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, यह घर जो है ना कार्तिक पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन बनाया जाता है और सुबह के समय बनाएं। यदि सुबह के समय नहीं बना सकते हैं तो संध्या काल में भी बनाकर पूजन किया जा सकता है। इसके लिए हमें जो पूजन की सबसे सरल और आवश्यक सामग्री की जरूरत होगी, हम उनके विषय में जान लेते हैं। चीरा चीरी की कथा सुनने के लिए और उसके घर को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे लेंगे। देखिए, आटे से घर बनाया जाता है। गेहूं के आटे से या फिर चावल के आटे से भी आप घर बना सकते हैं। यदि गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा ना हो तब ऐसे में गेरू अर्थात की जो लाल मिट्टी होती है ना उसके द्वारा भी घर बनाया जाता है। तथा यह खिचड़ी की सामग्री है जो इसमें दान की जाती है। इस दिन अवश्य ही दान करनी चाहिए, याद रखेंगे। 1 लोटा जल, माचिस लेंगे ताकि दीपक को प्रज्वलित हम करें। 5 दीपक कम से कम होने चाहिए, अधिक से अधिक 7, 9, 11, यह सब आपकी इच्छा पर है। दीपक हम घी का लेंगे, साथ ही लेंगे यह सिंदूर। सिंदूर और चंदन अवश्य ही रखने चाहिए, क्योंकि इसी से जो है ना हम टीका करते हैं, तिलक करते हैं और पूजन को आरंभ करते हैं। दक्षिणा यथासंभव आपकी जो भी इच्छा हो उतना दक्षिणा आप रख सकते हैं। यदि आप चाहे तो 1 रुपया 2 रुपया भी रख सकते हैं। थोड़ा सा हमने आटा गूंद कर ले लिया है, वो चीरा और चीरी बनाने के लिए। एक धूप लिया है, भोग में डालने के लिए ठाकुर जी के निमित्त हमने तुलसी का दल लिया है, पुष्प लिया है। साथ ही जो भी आपके पास फल हो, मिठाई हो, उसे ले सकते हैं। मैंने लड्डू लिया है और खील बतासे लिए हैं। खील बतासे जो है ना इस पूजा में बहुत अहमियत रखते हैं। यदि खील बतासे आपके पास ना भी हो ना तब भी ऋतु फल या फिर मिठाइयों से भी भोग को लगाया जा सकता है। देखिए, कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन जो यह चीरा और चीरी का घर बनाया जाता है, इसमें ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है विशेष करके, और फिर ही आप स्वयं भोजन को या फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके निमित्त सबसे पहले हमें घर बनाना होता है। तो देखिए, मैंने तो गेहूं के आटे से ही घर बनाना है। आप यदि चाहें तो चावल के आटे या जो भी आपके पास गेरू की मिट्टी हो उनसे भी घर बना लें। और जितने कमरों का आप चाहते हैं ना उतने ही कमरों का आपको मकान भी तैयार करना है। अब जैसे हमारी चाहत है कि हमारे पास जो है ना 4 कमरे का मकान हो, तो हम 4 कमरे ही इसमें बनाएंगे। यदि आपकी इच्छा है कि 2 ही कमरे हो, तो 2 कमरों का ही आप मकान इसमें बनाकर तैयार कर लें। ये सब आपकी इच्छा पर है। तो जितनी ज़्यादा कहते हैं ना, हमारे बूढ़ पुराने कहते हैं, जितना ज़्यादा आप मकान इसमें बनाएंगे, कमरे निर्माण करेंगे, भविष्य में आपके पास उतना ही कमरों का मकान भी बनकर तैयार होता है। मकान बनाते समय इस तरह आटे जो होने हैं तो वो थोड़ी सी चिपकिले चिपकिले होते हैं, तो थोड़े चिपक जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो हाथों से इस प्रकार से ना हम बिल्कुल सही शेप दे देंगे, सही आकार दे देंगे, बहुत सही तरीके से बन जाता है और फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। कोई उलझन भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की ड्राइंग जब बहुत अच्छी होती है ना तो उसके मकान भी बहुत सुंदर बनते हैं। मकान को विभिन्न प्रकार से सजाया जाता है। जिस प्रकार से हम जहाँ रहते हैं उस घर को जितने प्यार से हम सजा धजा के रखते हैं, उसी प्रकार से चीरा चीरी का यह घर भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता है और बिल्कुल पूर्ण समर्पित भाव से बनाया जाता है। बीच में हम स्वास्तिक का निर्माण कर लेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ में स्वास्तिक बनाने से उसकी अहमियत कई गुना ज़्यादा हो जाती है। स्वास्तिक बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। इसलिए प्रत्येक काम में स्वास्तिक तथा शुभ चिन्ह जो होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। आप चाहे तो ओम का या फिर स्वास्तिक का, जो भी आपकी इच्छा है ना, वह शुभ चिन्ह आप इस मकान में बना सकते हैं। और
ये भी आप चाहें तो अबीर से, रोली से, आटे से, जिस भी चीज़ से आप चाहें उससे बना सकते हैं। तो मैं तो आटे से ही बना रही हूँ और इस स्वास्तिक को सजाना चाहिए, अच्छे तरीके से आप सजाएँ। तो देखिए मैंने तो इसे सिंदूर से ही सजाया है और स्वास्तिक में भगवान श्री गणेश को माना जाता है, इसलिए हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे। तथा हमने जो ये थोड़े से आटे गूँध कर रखे हैं, इसे 2 भागों में बाँट लेंगे और इस तरह से हाथों पे ही हम इसे फैलाएँगे। इससे हम बनाएंगे चीरा और चीरी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका चीरा और चीरी बहुत अच्छे बन के तैयार होने चाहिए। जितना आपसे बन पड़ता है उतनी कोशिश तो अवश्य ही करनी चाहिए। चीरा थोड़ा-सा बड़ा होता है और थोड़ा-सा हेल्दी होता है, यानी कि थोड़ा मोटा होता है। और चीरी जो होती है ना, वह छोटी होती है चीरे से और थोड़ी पतली होती है। कहने का अर्थ होता है कि एक पुरुष है और एक महिला। किसी भी घर को स्वर्ग बनाने के लिए इन दोनों का होना अति ही आवश्यक होता है। अब हम भगवान श्री गणेश का पहले ध्यान करेंगे, फिर चीरा, चीरी और घर के जितने भी कमरे बनाए हैं उन सभी में शुद्ध जल का छिड़काव करेंगे। गंगा जल मिश्रित है ये। और चीरा चीरी पर वस्त्र समर्पित करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो घर का मुख्य द्वार होता है वहाँ पर हम 5 टीके लगाएंगे। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं और उसके पश्चात जो चीरा चीरी है उस पे भी हम अष्टगंध चंदन और सिंदूर से तिलक कर देंगे। फिर घर के जितने भी कमरे हैं उन सभी में एक एक दीप हम प्रज्वलित करेंगे। यही जो है ना पूजा का विधान है। यदि इसमें आपने 8 कमरे बनाए हैं तो 8 दीपक आपको लगेंगे और यदि 10 बनाए हैं तो 10 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। घर का एक एक कोना जो है ना वह दीप प्रज्वलित करके उजाले से भर जाना चाहिए। कहीं किसी कोने में अंधकार नहीं रहना चाहिए। अब हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे। तो दीपक में जो है ना पुष्प, साथ ही साथ अष्टगंध चंदन और सिंदूर तिलक वगैरह लगा लेंगे। देखिए मैंने प्रत्येक दीपक में जो है ना थोड़े थोड़े शक्कर डाल रखे हैं। शक्कर डालने से जो है ना घर में मिठास सदा बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। तो यदि आप चाहें तो शक्कर या फिर तिल भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से दीपक का हम पूजन कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, साथ ही साथ घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का काम करते हैं। तो देखिए हमने दीपक का पूजन कर लिया है। प्रत्येक दीपक को इस प्रकार से हम पूजन कर लेंगे और दीपक के द्वारा हम सभी देवी देवताओं का इस घर में आवाहन करेंगे। फिर घर के प्रत्येक कोने में जो है ना हम इस तरह से जो है ना खील डालेंगे और जो खील और बतासे हमने लिए हैं वो भोग स्वरूप हम अर्पण करेंगे। साथ ही जो लड्डू और तुलसी का दल लिया है उसे भी हम चिरा चिरी के पास रखेंगे और राई दामोदर या ठाकुर दामोदर का ध्यान करते हुए हम उन्हें यह भोग लगाएंगे। खिचड़ी की जो सामग्री हमने रखी है, साथ ही जो दक्षिणा रखा है उसे भी हम अर्पण करेंगे और एक तरफ इसे भी रख देंगे। साथ ही एक लोटा जल रखें और धूप दीप अर्पण करें। देखिए किसी भी पूजा को आप कभी भी करते हो ना, वहाँ पे एक लोटा जल अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जल में बहुत जल्दी किसी भी ऊर्जा का संचार होता है। जब आप किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो वहाँ पे जल रखने से उसकी सकारात्मकता या फिर उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। बाद में हम इन चीज़ों का क्या करेंगे वह भी बात बताऊंगी। लेकिन अभी हम धूप दीप अर्पण करने के पश्चात हाथों में थोड़ा सा खील लेंगे और फिर चीरा चीरी की कथा अवश्य ही श्रवण करेंगे। चीरा चीरी की कथा सुनने के पश्चात हाथों के ये जो खील होते हैं ना, इन्हें हम चीरा चीरी के पास ही छोड़ देंगे। फिर भगवान से अपनी मनोकामना को कहते हुए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से चीरा चीरी की जो यह पूजा होती है वह संपन्न हो जाती है। अब बात होती है कि इस जो भी हम चीरा चीरी का घर बनाते हैं या जो सामग्री है उन्हें हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए जो सीधा हम निकालते हैं यानी कि दाल चावल और पैसे, ये किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दे सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, क्योंकि यह अन्न का दान है और इससे खिचड़ी बनाई जाती है, किसी का पेट भर सकता है। चीरा चीरी जो हमने बनाया है उसे नदी में आप प्रवाहित कर दें या फिर किसी ऐसी जगह पर आप रख दें जहाँ कीड़े मकोड़े उसे खा जाएं या फिर जल में डाल दें जिससे मछलियाँ उन्हें सेवन कर लें। किसी पवित्र पौधे के नीचे आप रख सकते हैं जिससे कीड़े वगैरह का पेट भर जाए। और जितने भी दीपक हैं ये जब शांत हो जाएं तो नदी में इन्हें प्रवाहित कर दें। खील बतासे को घर में स्वयं भी आप खाएं और घर के जितने लोग हैं उन्हें भी प्रसाद स्वरूप ये दें। जितने भी पुष्प वगैरह हैं इन्हें भी हम प्रवाहित कर देंगे या मिट्टी के नीचे हम दबा देंगे।
साथ ही जो चीरा चीरी का हमने घर बनाया है आटे से, इसकी हम छोटी-छोटी गोलियाँ गूँध कर बना लेंगे और किसी भी तालाब या जलाशय में डाल देंगे ताकि मछलियाँ इन्हें खाकर अपना पेट भर लें। यदि इस प्रकार से आप पूजा करते हैं और सच्चे लगन से, सच्ची श्रद्धा से कोई भी मनोकामना आप मांगते हैं, यकीन मानिए आपके घर में जो है ना सुख समृद्धि की सदा ही बरसात होती रहेगी। भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी सदैव आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। उनकी कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।